हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कलामयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांतांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर का 45th वर्ष और ये सेकंड लास्ट वर्ष है इस चैप्टर का। फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा और आज हम डिस्कस करेंगे मर्सी के बारे में। मर्सी का विज्ञान क्या है। तो आज अर्जुन बोल रहे हैं आज के श्लोक में, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धृतराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो ये इनकी क्या है, दयालुता है। मतलब ये भगवान के भक्त हैं अर्जुन, इसलिए उनके हृदय में ऐसी मतलब इच्छा आ रही है। नहीं तो ऐसी इच्छा पाना बड़ा मुश्किल है। एक कोई व्यक्ति जो अपने लिए ही केवल सोचता है, उसके हृदय में नहीं ऐसी इच्छा आ सकती। लेकिन यहाँ पर इस चीज को भी भगवान कृष्ण ने अप्रिशिएट नहीं किया अर्जुन की इस चीज को, क्योंकि वो गलत जगह पर इसको दिखा रहे हैं। तो आप देखेंगे आज के परपट में प्रभुपाद लिखते हैं क्या, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। अभी नहीं ऐसा है, अभी तो कोई रूल्स रेगुलेशंस है ही नहीं युद्ध करने के। पहले के समय में युद्ध के रूल्स रेगुलेशंस होते थे कि अगर कोई पार्टी के पास युद्ध वगैरह करने के वो नहीं है तो वो जब तक एक पार्टी, मान लो एक व्यक्ति के पास युद्ध में लड़ रहे हैं, पहली बात तो बराबरी के लोगों के साथ युद्ध होता था। और मान लो किसी के पास शस्त्र नहीं है तो दूसरा व्यक्ति विपक्ष का वो उस पर वार नहीं करेगा जब तक कि वो अपना धनुष या उसके हाथ में भी कोई शस्त्र ना हो। तो ये कुछ नियम होते थे, लेकिन कलयुग में ये रूल्स रेगुलेशंस नहीं काम करते। कलयुग मतलब पीछे से वार यानी देखते हैं कि कब ये इसके पास कुछ नहीं होगा तब मौका देख के वार करते हैं। तो तब विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दें, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। तो वो देख रहे हैं, वो अर्जुन ये देख रहे हैं कि इस युद्ध का भयंकर परिणाम होगा, लेकिन वो विपक्षी जो
पक्ष है उनको क्या दिख रहा है, वो बस उनको अपना ये दिख रहा है कि कब हम इनको मार के कब हम अपना राज करेंगे, कब हम उसका एंजॉयमेंट करेंगे। तो भौतिकवादी व्यक्ति केवल क्या सोचता है अपने स्वार्थ के बारे में कि मुझे कैसे आनंद मिलेगा केवल। लेकिन भगवान का भक्त जैसे अर्जुन, अर्जुन क्या है, सबको देखता है कि सबको आनंद मिले, अगर उसकी वजह से मुझे भी थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये केवल भगवान के भक्त जो भगवान की सेवा करते हैं उनके हृदय में ही ऐसी इच्छा या भावनाएं आती हैं, और किसी व्यक्ति के हृदय में ऐसी भावना आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में ही हमेशा सोचता है, इसलिए नहीं आती उनके हृदय में। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, और ये आप देखेंगे इसके आगे ये बता रहे हैं कि उसने इस विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इस सब लक्षणों का कारण उनकी दयाद्रता है जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। अब देखो इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, कैसे भगवान का जो भक्त होता है उसके हृदय में कैसे दया आती है जीवों के प्रति, और दया होती क्या है पहले ये भी समझते हैं। तो जनरली लोग समझते हैं दया मतलब लोगों को थोड़ा हेल्प कर दिया, कुछ भी मान लो पैसा दे दिया, किसी के पास गरीब के पास कंबल नहीं है तो उसको कंबल दे दिया, या फिर कोई भूखा है व्यक्ति तो उसको खाना दे दिया। तो लोग जनरली ये समझते हैं कि ये दया है, या फिर लोगों को कोई विषम परिस्थितियों से बचाना ये दया है। ऑब्वियसली ये दया है, लेकिन एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे आगे जाके जब आप देखेंगे तो असली दया जब हम ये समझते हैं तब समझ में आता है, जब रियल कंसेप्ट समझते हैं भक्ति के कि हम भगवान के अंश हैं। ठीक है ना? जब हम भगवान के अंश हैं तो हमारा स्वार्थ क्या है? भगवान की सेवा करना, ये हमारा असली स्वार्थ है। और ये भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो हमको भी उस सेवा करने में आनंद मिलता है। ठीक है, ये तो होगा हमारा भगवान से संबंध होने के नाते हमको भगवान की सेवा करेंगे तो हमको आनंद मिलेगा। अब ये आनंद दूसरों को भी देना, उसको बोलते हैं दया। अब भक्त के हृदय में ही क्यों ऐसी दया आती है, वो क्यों देख पाता है? आप देखो इस संसार में इतने सारे लोगों हैं, लेकिन भगवान का भक्त कैसे देख पाता है कि अरे मतलब इवन दूसरे लोग उस, जैसे आप देखेंगे हरिदास ठाकुर, ऐसे बहुत सारे जो भगवान के बड़े बड़े महान भक्त के अंदर इतनी बड़ी दयालुता है, आप बोलेंगे अरे ऐसे उनके हृदय में क्या से आ सकती है? क्यों आ सकती है? क्योंकि वो इस भौतिक सिद्धांतों से ऊपर उठ चुके हैं, इन तीनों गुणों से, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर हैं, वहां से देख रहे हैं चीजों को, इसलिए उनके हृदय में इतनी बड़ी दयालुता है। उनका मैं आपको बताता हूँ, जब हम चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो उसमें उनमें उनका प्रसंग आता है। तो हरिदास ठाकुर भगवान के नामों का जप करते थे, ये लगभग आज से 500 साल पहले की रियल घटना है। और वो भगवान के नामों का जप करते थे 3 लाख नाम, मतलब 196 राउंड डेली करते थे। हम तो 16 माला भी नहीं करते हैं कि नहीं, लेकिन हरिदास ठाकुर क्या करते थे, मोस्टली पूरा दिन भर अपने भगवान के नामों का जप करते थे। इसलिए उनका नाम चैतन्य महाप्रभु ने क्या रखा, नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर। तो ये अब उस समय क्या था, इंडिया में, भारत में क्या था, मुगलों का शासन, मुगल लोग मुस्लिम शासक थे। तो वो जब देखते थे कि ये भगवान के नामों का जप करते हैं हिंदू भगवान इस तरीके से, तो वो क्या करते थे, और ये जो हरिदास ठाकुर थे, ये मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था इन्होंने। तो मुस्लिमों का ये कहना था कि देखो ये मुस्लिम परिवार में जन्म होके भगवान, हिंदुओं के भगवान का नाम लेता है। तो फिर हिंदू का जो शासक था नवाब हुसैन साहब, उसने काजी को बुलाया और उसको अपने दरबार में बुलाया और बोला कि देखो आज से आप
ये हरे कृष्णा महामंत्र नहीं करोगे। तो हरिदास ठाकुर ने क्या कहा कि ये हरे कृष्णा महामंत्र नहीं मैं छोड़ सकता, चाहे आप मेरे शरीर का खंड खंड कर दें। तो ये है भगवान के भक्त जो भक्ति करना चाहते हैं, वास्तव में जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए भगवान के नामों का जप करने के लिए, है नहीं। लेकिन देखो इनके जीवन में उनकी मृत्यु बोल रहे हैं कि आपको मृत्यु दंड मिलेगा, फिर भी क्या है वो जप नहीं छोड़ रहे। और हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ तो कोई बोलता भी नहीं कुछ भी, फिर भी तमाम और दर जब छूट जाता है नहीं। ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, है कि नहीं, कि उस दिन समय नहीं मिला, है नहीं। लेकिन है नहीं, तो भगवान के साथ हमें अगर प्रेम डेवलप करना है तो इतना तो डिटर्मिनेशन अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा हमें, है कि नहीं। तो हरिदास ठाकुर को इतना ही नहीं, हमें आप ये इतनी दया नहीं, आप देखो मैं और इससे आगे उनका कितना बड़ा दया है उनके हृदय में। जब हरिदास ठाकुर को उनसे रेडी नहीं हुए कि वो भगवान के नाम अल्लाह का नाम नहीं लेंगे, वो तो हरे कृष्णा महामंत्र ही लेंगे, तो फिर उन्होंने नवाब हुसैन शाह ने बोला कि ले जाओ इसको और इसको 22 बाजार में कोड़ों से पीट पीट कर इसको मृत्यु दंड दो। तो जो जल्लाद से ले गए इनको हरिदास ठाकुर को पकड़ के और कोड़ों से मार रहे हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। तो कोड़े मारे जा रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर पर कोई असर नहीं पड़ रहा। और जब ये जो जल्लाद थे जो कोड़े मार रहे थे हरिदास ठाकुर को, वो थक गए। आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा, चैतन्य चरितामृत में आता है ये सारा प्रसंग। और जब कोड़े मारते मारते वो थक गए, मतलब जो मारने वाला ही थक गया, और वो बोल रहे हैं हे हरिदास ठाकुर आप मर जाओ, नहीं तो हमारे जो मुस्लिम शासक है नवाब हुसैन साहब हमको मार डालेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो हरिदास ठाकुर ने इन मूर्खों पर, जो जल्लाद थे जो उनको मार रहे थे, उन पर इतनी दया की कि हरिदास ठाकुर ने समाधि लेके और ले ली, और मतलब सांस अपनी रोक लिया, जिससे लगे कि हाँ मैं मर गया। और उन जल्लादों ने क्या किया, उन हरिदास ठाकुर को नदी में प्रवाहित कर दिया, और हरिदास ठाकुर आगे जाके फिर अपने किनारे पे लग के उठ के फिर हरे कृष्ण अपना महामंत्र कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के भक्त के हृदय में इतनी दया होती है कि वो हर जीवात्मा को सुखी देखना चाहता है। इसलिए वो क्या करता है भगवान का भक्त, क्योंकि सारी जीवात्माएं इस संसार में क्यों कष्ट में है, क्योंकि वो भगवान से बिछड़ गई। इसलिए वो अब भगवान तो मिले, भगवान तो के पास हर चीज की कोई कमी थोड़ी है, बट भगवान से दूर होके हम इस संसार में क्या है भटक रहे हैं और व्यर्थ की चीजों में प्रेम ढूंढ रहे हैं। असली प्रेम भगवान के साथ है। तो भगवान का भक्त क्या है, ये देख पाता है कि देखो ये जीवात्मा इतने कष्ट में है भगवान से दूर होके, तो भगवान के भक्त क्या करते हैं, फिर ऐसी जीवात्माओं के लिए प्रचार कार्य करते हैं। प्रचार कार्य में उनको चाहे कितने भी कष्ट झेलना पड़े, प्रचार कार्य करने में बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं कि बैठे बैठे प्रचार हो जाता है। एक एक व्यक्ति को 16 माला कराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है है नहीं, तब जाके कभी थोड़ा जप करता है, क्योंकि संसार में इतना आसक्त व्यक्ति है तो उसको समझाने में बहुत समय लग जाता है। तो लेकिन अपने जीवन को कष्ट में डालते हुए भी दूसरे लोगों को भला करने के लिए भगवान का भक्त क्या चाहता है। इसलिए यहाँ पर देखो अर्जुन के अंदर ये दया है कि वो उनको उनका भला करने के लिए, अपने को कष्ट में डालने के लिए रेडी है। इसको बोलते हैं दया, है नहीं। केवल ये नहीं कि उनको बस खाना दे दिया, वो दया नहीं है। अब देखो भगवान के भक्त, अब देखो रशिया में आज से अभी 20-30 साल पहले एक बुक है, अगर आपको मिले
द साल्टेड ब्रेड, इस्कॉन में कभी आप जाएं या फिर अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहें, साल्टेड ब्रेड पर भक्तों ने कैसे प्रचार किया वो सारा वर्णन है। आप उसको पढ़ेंगे तो आप भक्त बने बिना रह ही नहीं सकते। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर उस समय रशिया गवर्नमेंट थी, वहां पर क्या थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या होती, गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कभी भी भगवान की विरोधी होती। तो वहां पर जब वहां पर ये इस्कॉन का प्रचार वहां पर होने लगा, भगवान भगवत गीता, और वहां पर लोग एक आध दो हो गए और वो प्रचार करने लगे, तो फिर वो जो रशियन गवर्नमेंट के जो खुफिया एजेंसी है उसके लोगों ने क्या किया, उन लोगों को चेतावनी, देखो अगर आप ऐसे करोगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। लेकिन भक्तों ने क्या किया, प्रचार कार्य किया, करते रहे। तो उन्होंने क्या किया, फिर उनको जेल में डाल दिया और उनको क्या, जाती थी। तो इसकी धागे में रोके। तो ऐसे जब रशिया में इन भक्तों ने ऐसी परिस्थिति में कि कोई उनका साथ नहीं दे रहा, और ऐसी परिस्थिति में उन रशियन लोगों ने क्या किया, जब किया, और उनके इन सब डिटर्मिनेशन को देख के उस रशियन गवर्नमेंट ने भी क्या किया, वहां पर इसको फिर लीगली, इस्कॉन को लीगली रिलीजन वहां पर रजिस्टर करवा दिया। और अब वहां पर, और उन लोगों की वजह से अब वहां पर इतना प्रचार होता है कि इंडिया के बाद सेकंड नंबर प्रीचिंग में किसका आता है, रशिया का। आप सोचो। तो ऐसे ऐसे भक्त होते हैं जो अपने जीवन को कष्ट में डालकर भी लोगों पर दया करते हैं। किस लिए, कि वो भगवान से बिछड़ गए हैं, उनसे भगवान के मिलाने का प्रयास करते हैं। इसको बोलते हैं दया। और इसकी वजह से ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। और जब हरिदास ठाकुर, आप देखेंगे जब हरिदास ठाकुर के केस में जब उनको शरीर छोड़ना था, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है वो उनको स्वयं अपने हाथों में लेके, उन्होंने उनके सामने, आंखों के सामने हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा। तो ऐसे भक्त बिरले ही होते हैं। ऐसे भक्त हमको बनना चाहिए, है नहीं। ऐसे भक्तों के हृदय में जो दया होती है, तो ऐसा आर्टिफिशियली कोई नहीं कर सकता। हमको अगर थोड़ा सा कष्ट देगा, हमको गुस्सा आने लगेगा ना, आर्टिफिशियली अगर हम इमिटेट करेंगे तो, है ना। लेकिन ये हृदय में ऐसी दया होती है, कब होती है, जब हम इन्हीं भगवान के नामों का जप करते हैं, और जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम डेवलप होने लगता है, तो ये जो गुण है दया, ये हमारे हृदय में स्वतः आने लगती है। और अभी कलयुग के बारे में, ये दया के बारे में हमने आपको डिस्क्राइब किया, और अभी हम कलयुग के बारे में थोड़ा आपको और बताते हैं। जो सीरीज हम चला रहे हैं उसके बारे में, आज हमने उस सीरीज में ये भागवतम का 12वें स्कंद का दूसरे अध्याय का 19 और 20वां श्लोक है। इसमें आगे और भी डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। भगवान जब आज से लगभग 4,27,000 साल बाद जब भगवान आएंगे, वो उनका पर्पस बता रहे हैं, किस लिए आएंगे, क्या करेंगे, वो हर चीज देखो बताई जा रही है। नहीं तो कोई प्रेडिक्शन 4,27,000 साल बाद क्या हुआ, कोई प्रेडिक्शन कर सकता है? है नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र क्या हैं, शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई हैं एब्सोल्यूट हैं, हमारी समझ में आए ना आए, हो सकता है अभी। तो अब सुनिए आज के श्लोक में क्या बता रहे हैं। अस्माशु गमारुहर देव दत्देव दत्तम जगत्पते अशिनाशादो दमस्तैश्च वर्या गुणान्वितः विचरन् सुनाचोण्याम् हयेना प्रतज्युतिः नृपलिंगचदो दस्युन्
कोटिशो निहस्यति। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कल की अपने तेज घोड़े वाले देवदत्त पर सवार होंगे। तो उस समय जो अभी जितना भी ये जो अभी मॉडर्न व्हीकल है, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है, मॉडर्न ट्रैवलिंग सिस्टम है, जितना भी ये सब क्या होगा उस समय तक खत्म हो जाएगा, फिर वही घोड़े वाली सवारी आ जाएगी, है ना। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इतना पॉल्यूशन होएगा इससे कि अपने आप में ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ब्रह्मा जी भगवान कल की अपने तेज घोड़े देवदत्त, और उनके घोड़े का नाम क्या होगा, देवदत्त, पर सवार होंगे और हाथ में तलवार लेकर, और उनका इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, उनका युद्ध करने का हथियार क्या होगा, तलवार लेकर ईश्वर के 8 योग ऐश्वर्यों तथा 8 विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी पर विचरण करेंगे। और क्या करेंगे, वे अपना अद्वितीय तेज प्रदर्शित करते हुए तथा तेज चाल से सवारी करते हुए उन करोड़ों चोरों का वध करेंगे जो राजाओं के वेश में रहने का दुस्साहस कर रहे होंगे। क्योंकि उस समय तक हर व्यक्ति क्या हो जाएगा, हर व्यक्ति बिल्कुल करप्ट हो जाएगा, मतलब इस संसार में रहने का कोई स्कोप ही नहीं बचेगा। तो इस स्थिति में भगवान आएंगे और ऐसे लोगों को नष्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, सतयुग आएगा, है ना। तो उसमें तो बहुत समय आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ जप हो पाएगा है कि नहीं। तो अभी इसी परिस्थिति में जो हमें गोल्डन पीरियड चल रहा है, इसी पीरियड में हम, कहने का मतलब है, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति कर लें और अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करके इसी जीवन में हम भगवान के धाम चले जाएं। इसी में बुद्धिमानी है। इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम करते हैं। आपका और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।